अस्सलाम वालेकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ भी करेंगे बाकायदा तौर पर, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलेंगे इस वक्त बराह रास्त वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शुरू क्राइम्स हो रहे होते हैं और स्पेसिफिकली ये जो मनी क्राइम है ये हो रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जो एक इनकी इस कामयाबी के साथ कम अज़ कम ये होगा कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन पर एतमाद आवाम का आएगा और इनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। काफ़ी जो इफ़ेक्टेड पर्सनस हैं कराची में, इंटीरियर सिंध के लोगों के पास खासकर के ये जो सेटअप है इनका हैदराबाद और सखर में इनके डीडी बैठ रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि फिर इस अहम कामयाबी के साथ फर्दर भी और कामयाबियाँ भी इंशाल्लाह इनको मिलेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। मई की जंग में पाकिस्तान को शानदार फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान के दिफा तरक्की में SSL चौधरी और डॉक्टर रुतफ़ा ने शानदार किरदार अदा किया। कायद आज़म का नज़रिया था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के अफरादी और उनको मुकम्मल आज़ादी हो। जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मसीह बरादरी ने तालीम, तिब, दिफाए पाकिस्तान, SSL चौधरी, डॉक्टर रुतफ़ा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए कौमी तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हजरत कायद आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे बिला खौफ व खतर जाके अपनी रसूमात अदा करें, और ये वो फरमुदात आज पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। ब्रितानी साम्राज्य से घबराए ना ही कांग्रेस की साजिशों से परेशान हुए। पुरअज़्म अंदाज में मुसलमानान हिंद की क़यादत भी की। अलहदा वतन का क़याम अमल में लाया गया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम खिराज तहसीन पेश कर रही है। बाबा कौम के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गार्ड्स की तब्दीली के साथ वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध समेत आला हुकाम ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं यौम पैदाइश पर पूरी कौम के साथ हम आवाज़ होकर इन्हें दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। खराज अक़ीदत पेश किया गया। कायद आज़म का यौम पैदाइश कौम के लिए तजदीद अहद का मौका भी फराहम करता है कि इनफरादी मजमूई कौमी सतह पर कायद आज़म के रहनमा सियासी असूलों, रियासती फलाह बहबूद और दायमी माशरती इस्लाह की तालीमात पर मौसर अंदाज में अमल पैरा हों। कायद आज़म ने पाकिस्तान के निज़ाम रियासत में बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहबी हम आहंगी, माशरती रवादारी, इंसाफ जैसे रहनमा असूलों का दर्ज दिया। कायद आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम न सिर्फ दरख्श कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशले राह हैं। इसके अलावा यौम कायद पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अस्करी क़यादत की जानिब से कायद आज़म के विजन से वाबस्तगी का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ्स ने बानी पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कायद आज़म के उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और नज़म पर कारबंद है। मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इरादा, कायद आज़म की क़यादत और आइनी सोच को कौम अफ़वाज के लिए मशअल राह करार दिया गया है। इसके अलावा मुसल्लह अफ़वाज ने कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की में भरपूर किरदार जारी रखने का ऐलान किया। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से पाकिस्तानी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी गई। गवर्नर सिंध ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है। कहा अडियाला जेल में बैठे मग़रूर शख्स से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। शख्स ने मुल्क पर 4.5 साल हुकूमत की। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद बातचीत करते हुए मज़ीद कहा गया कि सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह समेटी। मार्के हक़ के बाद मार्के मईशत में भी कामयाबी मिली। को नहीं मानते PTI के दोस्त, ख़ास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स
जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। अब कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। 2025 पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से भी लिखा जाएगा, जहां पाकिस्तानी कौम ने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क से जंग जीती है। हम एक फातेह कौम करार पाए हैं दुनिया में, और आज इस फतह का सहरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर के सर जाता है। और अब मार्के हक के बाद मार्के मईशत के लिए हम तैयार हैं। साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने में जिसने किरदार अदा किया उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। कायद आज़म की बराबरी और कानून की बालादस्ती के उसूल गवर्नेंस के लिए रहनुमा उसूल हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। 2025 की कामयाबियों के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं। सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जंगी, सियासी और सिफारती मैदान में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी हासिल हुई है। गवर्नर साहब के साथ, अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करूँ, और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूँ। मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस, उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा। हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी और न सिर्फ जंगी मैदान में, सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी शिकस्त दी। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर होंगे, चाहे इनका मज़हब कोई भी हो। रियासत को किसी शहरी के मज़हब, ज़ात या फिर अकीदे से कोई सरोकार नहीं होगा। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज़ असम्बली में तारीख़ ख़िताब उन्होंने अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से क्या पैगाम दिया? यौम कायद और क्रिसमस के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ख़ुसूसी पैगाम जारी किया गया है। इसहाक़ डार ने कहा कि बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश मनाने के साथ साथ हम क्रिसमस की तकरीबात भी मना रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ हमारी आज़ादी के मेहमान थे, बल्कि गैर मुतज़लज़ल उसूलों और गैर मामूली बसीरत के हामिल एक अजीम मुदब्बिर भी थे। इसहाक़ डार ने कहा कि मसीही हम वतनों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मजहबी आज़ादी मसावात के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार करता हूँ। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। चर्चेज में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या अहवाल है, उजाल अब्बासी से जानते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निशात कॉलोनी के एक चर्च में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो क्रिसमस की तकरीबात मना रही है। क्या कहेंगी आप आज की इन सेलिब्रेशंस के हवाले? मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम। सबसे पहले तो मैं सहोत्रा फैमिली की तरफ से आप सबको, पाकिस्तान के पूरी मसीही बरादरी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुआ हो रही है अभी सुबह की। बिल्कुल, चर्चिस में जो है वो मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का भी एहतमाम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अभी जानिए, मसीही कम्युनिटी आज मुल्क भर की तरह सक्खर में भी त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला जारी है। साथ साथ मजीद क्या तफसीलात हैं, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। आज मसीही बरादरी जो है क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। पूरी दुनिया में मसीही बरादरी क्रिसमस के त्यौहार की तकारीब में शरीक है। इस वक्त हम तारीख़ी सक्खर के सेंट सेवियर गिरजाघर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो यहाँ खुसूसी सर्विस चल रही है। फादर वारिस जो हैं वो इस खुसूसी सर्विस में लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने मसीही बरादरी के नौजवानों से। आज का दिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत और हमारे लिए बड़ा
बड़ी ईद का दिन है, क्योंकि आज उनकी विलादत का दिन है, तो हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं इबादत चल रही है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी बहुत दुरुस्त हैं, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हुकूमत हमें बहुत सपोर्ट करती है, हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तमाम अक़लियती बरादरी अपनी इबादत भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। इसी तरह जो है वो मसीही बरादरी भी अपना क्रिसमस के त्यौहार को पूरे जोश और मजहबी अक़ीदत के साथ मना रही है। जी ठीक है, शायद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जानेंगे इरफान आराई से कि हैदराबाद में क्रिसमस की तकरीबात किस तरह से जारी हैं, बताइएगा। जी, हैदराबाद में क्रिसमस की तकरीबात मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला जारी है और मसीही बरादरी की एक बड़ी तादाद इस वक्त गिरजाघरों में मौजूद है। पुलिस की जानिब से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 40 गिरजाघरों के बाहर 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी सख्त है। इसके साथ साथ क्रिसमस की मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ यहाँ गिरजाघर में कुछ दोस्त मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या इस दिन को किस तरह मना रहे हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में बसने वाले सबको हैप्पी क्रिसमस। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है। सबसे पहले हम सुबह का आगाज़ अपनी इबादत से करते हैं ताकि हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए वफा के लिए दुआ करना चाहते हैं कि खुदा इस मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखें। और हम दुआ करना चाहते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कि हमारा खुदा उन्हें भी ऐसे ही तरक्की दे। दुआएं और जो तकरीबात हैं इसके बाद केक काटे जाएंगे और घरों में लोग जो हैं वो खुशियां मनाएंगे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होगा और जो मसीही बरादरी है उनकी कॉलोनियों को सजाया गया है बरकी कुमकुमों से और पाकिस्तान के परचम से। जर्मनी में फुटबॉल मैच के दौरान हज़ारों शायकीन ने क्रिसमस के गीत गाए। बर्लिन के स्टेडियम में हज़ारों फैन क्रिसमस के रंगों में रंग गए। इस मौके पर बच्चे बड़े सब हम आवाज़ दिखाई दिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।